मैंने लौकी ले ली है। इसके कोफ्ते बनाने जा रही हूँ मैं अपने तरीके से। देखिएगा बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अगर बच्चे लौकी नहीं खाते हैं तो वो भी इसको खाने लगेंगे। मैंने इसको छिलका हटा लिया है। उससे पहले भी मैंने धुला था। अब मैं इसको धुल के फिर से काट रही हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ी है। अब इसको मैं ग्रेट करूँगी। मैं थोड़ा मोटे ही तरफ से ग्रेट करूँगी क्योंकि बहुत पतला करने पर जब उसको हम फ्राई करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा वो मैशी हो जाता है, इसलिए बड़े बड़े लच्छे मोटे से मैं निकालूँगी। ये देखिए मैंने इसको ग्रेट कर लिया है। अब इसको मैं थोड़ी देर रख दूँगी क्योंकि जो इसमें वाटर होता है एक्स्ट्रा वाटर निकल जाए। जितनी देर मैंने उसको रखा हुआ उतनी देर में मैंने लहसुन, मिर्चा और अदरक को कूट लिया है। आप चाहें तो मिक्सी का यूज़ कर सकते हैं, बट कूट के डालने का स्वाद ही अलग होता है। ये देखिए बहुत पतला नहीं करना है, थोड़ा सा दरदरा ही रखना है। अब मैंने ग्रेवी बनाने के लिए ये प्याज, लहसुन, काली मिर्च, लौंग, 2 इलायची, जीरा, अदरक ले लिया है। अब इसको मैं मिक्सी में पीस लूँगी। अगर सिलबट्टा है तो आप उसमें पीस सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन हाँ, सिलबट्टे की पिसे हुए मसाले की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। ये अब मैंने ग्रेट कर लिया है, सॉरी मैंने पीस लिया है। अब मैंने जो लौकी रखी हुई थी थोड़ी देर के लिए, उसका एक्स्ट्रा वाटर मैं निकाल लूँगी ऐसे दबा के हाथ से। आप चाहें तो एक सूती कपड़े का यूज़ कर सकते हैं, उसमें एक साथ लौकी को रख के और फिर उसको दबा के पानी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही करती हूँ। और इस पानी का यूज़ मैं ग्रेवी में करूँगी। आपको बहुत अच्छे से करना है क्योंकि अगर इसमें एक्स्ट्रा वाटर रह गया तो जब आप बेसन डालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा, उसके फिर बॉल्स नहीं बनेंगे। लो अब मैंने ये निकाला है उसमें प्लेट में। अब मैं इसमें बॉल्स बनाने के लिए बेसन ऐड करूँगी। बहुत ज़्यादा बेसन को नहीं ऐड करना है क्योंकि इससे बॉल्स टाइट हो जाते हैं और फिर वो ग्रेवी इसमें नहीं जा पाता है। थोड़ी सी हींग लेंगे और जो मैंने लहसुन, अदरक और मिर्ची का पेस्ट बनाया था वो भी मैं इसमें डालूँगी। उससे बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। मैंने नमक ऐड किया है। अब ये ग्रेट जो मैंने पीसा था उसमें कुटनी में कूटा था उसको मैंने इसमें मिक्स कर दिया। अब मैं बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी क्योंकि नमक और इन सब चीज़ों का इक्वल ही फ्लेवर होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं इसमें पानी नहीं ऐड करना क्योंकि लौकी में इतना पानी निकालने के बाद में फिर भी उसमें रह जाता है, उसी में ये बेसन मिक्स हो जाएगा। लेकिन आपको बहुत अच्छे से सब करना है। और इसके क्रिस्पी बॉल्स बने, इसके लिए एक इंग्रेडिएंट मैं और डालती हूँ। अब आप देखेंगे कि मैं क्या करती हूँ। चावल का आटा सबके घर में होता है,
तो मैं 1 से 2 चम्मच चावल के आटे को इसमें ऐड कर दूंगी। और ये सब चीज़ें तब मिक्स करनी है जब तेल आपका गर्म हो जाए कढ़ाई में, क्योंकि मिक्स करके रखना नहीं है, क्योंकि मिक्स करके अगर आप रख देंगे तो पानी छूटने से ये और गीला हो जाएगा, जिससे बॉल्स नहीं बनते हैं। अब ये मेरा तेल हो गया है, मैंने मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं छोटे छोटे बॉल्स बना के पहले रख लूँगी, जिसमें एक साथ डालने पर कोई ज़्यादा और कम कुक ना हो। और छोटे छोटे साइज़ में बनाने हैं, क्योंकि ग्रेवी में जब हम इनको डालेंगे तो ये फूलते हैं उसमें। अगर आप बहुत ज़्यादा बड़े कर देंगे तो ग्रेवी में और भी बड़े हो जाएंगे फूलने पे, इसलिए बहुत छोटे छोटे बनाने हैं। आप देख रहे हैं कि मेरा मस्टर्ड ऑयल हो गया था, तभी मैंने इसमें डालना स्टार्ट किया। जब मैं बॉल्स डालूँगी तब आँच गैस को थोड़ा तेज़ रखूँगी, क्योंकि धीमी आंच पे क्या होता है कि वो फूटने लगते हैं। लेकिन जैसे ही मैं इसमें डालूँगी, मैंने गैस को धीमा कर दिया है, क्योंकि मुझे अच्छे से कुक करना है। अब जब थोड़ी देर हो जाएगा तो मैं इसको धीरे से पलट दूँगी। ऐसे ही बहुत ज़्यादा फ्लेम को धीमा नहीं करना, तेज़ नहीं करना, गोल्डन ब्राउन होने तक इनको फ्राई करना है। गोल्डन फ्राई हो गए, अब मैं इनको निकाल लूँगी। ऐसे ही मैं सारे बॉल्स बना के फ्राई कर लूँगी। ये देखिए मेरे बन गए हैं। अभी मैं बचे हुए मटेरियल्स का और बॉल बनाऊंगी। मैंने एक पूरी लौकी ली थी, क्योंकि मुझे 5 से 6 लोगों के लिए बनाना था। अगर आपको कम लोगों के लिए बनाना है तो आप आधी लौकी या फिर छोटी लौकी का यूज़ कर सकते हैं। मेरे यहाँ तो लौकी ही बोला जाता है, लेकिन बहुत से स्टेट और जगहों पर इसको कुछ और भी बताया जाता है। तो आप बताइएगा, मुझे लौकी का दूसरा नाम याद है, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि इसको क्या कहा जाता है। ऐसे ही मैं सारे बॉल्स बना के फ्राई कर लूँगी। अब मैंने थोड़े से बड़े बनाए हैं, क्योंकि सब्ज़ी के लिए मेरे बन गए थे। अब ये चाय के साथ खाने के लिए मैं बना रही हूँ, क्योंकि चाय के साथ भी बहुत टेस्टी लगता है इसको खाने पे।
ये अब सारे बॉल्स बन गए हैं। अब ग्रेवी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लिया है। इसमें मैंने थोड़े खड़े मसाले, जीरा, तेज़पत्ता, लौंग, इलायची, काली मिर्च डालूँगी। अब इसमें मैं जो मैंने प्याज गरम मसालों का पेस्ट बनाया था उसको डालूँगी और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनूँगी। इसको धीरे धीरे चलाते रहना है, नहीं तो ये लगने लगता है स्टार्टिंग में। क्योंकि ये लगता है इसलिए क्योंकि इसमें अदरक पड़ी होती है। अब आप देख रहे हैं ये गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब मैंने इसमें रेगुलर वाले मसाले डाले हैं, जैसे हल्दी, धनिया और ये थोड़ा सा मिर्च। मैंने मिर्च का यूज़ इसलिए कम किया क्योंकि बच्चे भी खाएंगे। अगर आपको सिर्फ अपने लिए बनाना है तो मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं अगर आप कड़ू खाते हैं। अब मैं इसमें टमाटर की प्यूरी डालूँगी। अब इसको मैं बहुत अच्छे से पकाऊंगी जब तक ये तेल नहीं छोड़ने लगता है। ग्रेवी बनाने की एक दूसरी भी तरीका है, उसे मैं बाद में शेयर करूंगी। इन दोनों को मैं बार बार चला रही हूँ क्योंकि मैंने ऑयल कम लिया है। क्योंकि पकौड़ियों में एक्स्ट्रा ऑयल रहता है, वो बाद में ग्रेवी में आता है। तो उससे अगर मैं मसाले को भी भूनने में ज़्यादा ऑयल लूँगी तो बहुत ऑयली हो जाएगा, और बहुत ऑयली आजकल कोई खाना नहीं करता है। ये मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया क्योंकि ग्रेवी के हिसाब से मुझे ऐड करना है। नमक को अगर मसाले को भूनते टाइम डालने से ये होता है कि मसाला जल्दी भुन जाता है कम टाइम में, और ऑयल की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। अब ये मैंने जो लौकी को निचोड़ के निकाला था उसका रसा, वो मैं डाल रही हूँ ग्रेवी बनाने के लिए। इसको मैं फेंकती नहीं हूँ। अब एक्स्ट्रा पानी मैंने मिलाया है और इसको एक बॉयल आने तक मैं ऐसे ही खौलाऊँगी। क्योंकि जब पानी पक जाएगा और रसा उसका थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा तभी उसमें लौकी के जो बॉल्स मैंने बनाए हैं वो डालेंगे। क्योंकि अगर पहले डाल देंगे और पानी ज़्यादा देर तक खौलेगा तो बहुत ज़्यादा गल जाएंगे। क्योंकि मैंने बेसन का कम यूज़ किया है, वो ऑलरेडी ही पहले ही बॉइलिंग उसमें गल जाएंगे, इसलिए मैं उसको बाद में ही डालूँगी जब मेरी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी मलाई ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा हेल्थ की वजह से भी ध्यान रखना पड़ता है, बहुत हैवी नहीं करना है, इसलिए मैंने मलाई ऐड नहीं की है। देखिए जो मैंने बॉल्स बनाए थे वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ।
अब ये तैयार हो गई है। अब इसको मैं बाउल में निकाल के और हरी तरह से डेकोरेट कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।